आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री अनिसेट्टी सुब्बाराव की मूल नाटिका का हिंदी रूपांतर जीवन भय। सरू, सरू, क्या बात है? कहीं बोनस इनकार तो नहीं किया? नहीं नहीं, वो बात नहीं। वो पैसा तो भी 1 घंटे के अंदर हमारे हाथ में आ जाएगा। 200 नहीं, पूरे 500 दे रहे हैं। 500? अभी अभी मेरे पिताजी का भी खत आया है, लिखा है त्योहार के अवसर पर अपने यहाँ बुलाया होगा। मैं भी ठीक यही सोच रहा था। क्यों? हाँ भाई, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। जरूर चलें। पर इस हालत में मैं कैसे जाऊं? जड़ाऊ हाल तो भी गिरवी रखा हुआ है। तभी तो मैंने ये योजना बनाई है। जरा इत्मीनान से सुन लो मेरी बात। अभी अभी मैं दफ्तर जाकर बोनस का पैसा लेता आऊंगा। अगर वो रकम नागराज को चुका दें तो तुम्हारा हीरों का हार तुम्हारे गले में आ जाएगा और त्योहार का दिन बड़े धूमधाम से कटेगा। नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? आपकी योजना को उलट दिया है। किसने? मेरे पिताजी ने। वो कैसे? बस ऐसे। ये चिट्ठी जो आई है। क्या लिखा है? लिखते हैं, त्योहार के दूसरे दिन मुझे वहाँ मुकदमे का काम है, इसलिए मैं इस वर्ष त्योहार तुम्हारे यहाँ ही मनाऊंगा। इसी ख्याल से मैं आज यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। तुम्हारा हित चिंतक। हित चिंतक? तुम्हारे पिता हमारे हित चिंतक होते तो हमारी ये योजना यूं ना बिगाड़ते। ऐसे बुजुर्ग। बस बस बस, कुछ न कहिए। 1 नहीं 2 मेहमान आ रहे हैं। वो दूसरे कौन है? उनके वकील। वकील? बस बस बस, बहुत हो चुका है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। वाह, कोई सुन ले तो समझेगा कि दिमाग खराब है। अब तो सचमुच ही मेरा दिमाग खराब हो गया है। शादी क्या हुई कि नौकरी का भार और घर गृहस्थी का उत्तरदायित्व सब सिर पर आ पड़ा और दिमाग भी खराब हो गया। नागराज धमकियां दे रहा था कि अगर मैं रुपया अदा नहीं करूं तो गिरवी रखा हुआ जड़ाऊ बेच देगा। इधर तुम इस बात पर अड़ी हो कि अगर मैं वो हार नहीं लाऊं तो तुम अपने पिताजी से कहकर मेरी इज्जत पर बट्टा लगाओगी। सारी दुनिया मुझे हिरन की तरह खदेड़ रही है, इसीलिए मुझे अपनी पत्नी से डर है, बंधु मित्रों से डर है। आखिर जिंदगी से भी मुझे डर महसूस होने लगा है सरू। पूरा जीवन भय भय। आपको देखकर मुझे भी डर लगने लगा। रो मत सरू, रो मत। तुम रोगी तो मुझे और डर लगेगा। सरू, हमारे सुखी रहने का एक ही रास्ता है। क्या? मेरी बात सुनो तो। मैंने आपकी बात कब नहीं सुनी। तो चलो यहाँ से चले। कहाँ? उस दोस्त के यहाँ। पर मेरे पिताजी। बताओ, तुम्हें अपने पिताजी चाहिए या हीरो का हार? अगर पिताजी वापस भी चले जाते हैं तो फिर से पत्र देने से चले आ सकते हैं, पर हीरो का हार अगर हाथ से निकल गया तो बस गया ही समझो। हाँ, तो चलिए चलें। बस जल्दी तैयार हो जाओ। बस 10 मिनटों में तैयार हो जाती हूँ, देखते रहना। शंकर, ओ शंकर। अरे बाप रे, वो आ गए। हाय रे भगवान। शंकर। सरू आ गए, तुम्हारे पिताजी आ गए। चलो जल्दी। अरे अभी आई। सरू जल्दी साथियों। तुम्हारे पिताजी आ गए, हमें जल्दी चलना चाहिए। बेटी। अब क्या होगा? ओ बेटी सरोजा। सरू चलो चलो चलो, इधर से नहीं। कहाँ से चलेंगे? पर पिछवाड़े से निकल चले, पिछवाड़े से। चलो 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 चलो। अरे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? आप हैं पिताजी? आइए। नमस्ते। नमस्ते ससुर जी। ये कहाँ की तैयारी है? बोलो। पिताजी कहिए ना। वो पिताजी और कहाँ, आप ही की आवभगत करने के लिए तो निकले हैं। सोचा आप एक्सप्रेस से आएंगे, इसलिए स्टेशन पर आपसे मिलने। अच्छा ये बात है। सुना वकील साहब, मैंने जो कुछ आपसे कहा उसका सबूत मिल गया ना? शंकर, रास्ते भर मैं वकील साहब से यही कहता आ रहा था, हमारे दामाद जी ओहदे में जितने बड़े हैं उतने गुणों में भी। ये तो कुछ नहीं। वो आइए वकील साहब, आइए, तशरीफ लाइए। आप भी बैठिए ना ससुर जी। शंकर, कहीं देर न हो जाए, किसी को बैंक भेजकर कुछ रुपए मंगा लेना। लाइए, चेक दीजिए, अभी मंगाई देता हूँ। चेक? कैसा चेक? तो फिर रुपया कहाँ से आएगा? तुम्हारा अकाउंट तो होगा ही। क्यों नहीं, पर उसमें वो पैसा। हाँ वो पैसा। देखा वकील साहब, इनका जितना बड़ा रोब दाब है उतना ही बड़ा बचत का भी ख्याल है।
कोई बात नहीं शंकर, मंगा लेना। बात वो नहीं जी, वो ज्यादा रकम निकालेंगे तो बैंक वाले उधम मचाएंगे। अरे जब पैसा हमारा है तो वे लोग उद्यम क्यों मचाएंगे? सिर्फ 500 रुपए काफी हैं। सरू कॉफी लाई नहीं, अंदर हो आता हूँ जरा। देखिए शंकर जी, रुपया जरा जल्दी मंगाइएगा, कल बैंक की छुट्टी है। जी साहब, आपके लिए बैंक में रुपया तैयार है। ये क्या शंकर, कहाँ जा रहे हो? जी सरू से बात करनी है। सरू मैं जा रहा हूँ परसों रात तक, यानी इनके यहाँ से चले जाने तक मैं अपने दोस्त के यहाँ रहूंगा। वह तो ठीक है, पर मैं इनकी खातिरदारी करूँ कैसे? हाँ, इसमें कोई कमी न होने पावे, पकवान आदि बनाना। पर कैसे? पैसे तो नहीं है हाथ में। तुम्हारे पिताजी के पास होंगे ना, मांग लेना। आपके दोस्त आपको कपड़े देंगे ना? क्यों नहीं? वे कपड़े यहाँ भेज दीजिएगा, अपने पिताजी को मैं दे दूंगी। अच्छा, बहुत खूब। सरू देखो, ये मेरे लिए जीने मरने का सवाल है, समझी? त्योहार के पहले कईयों के कर्ज मुझे चुकाने हैं। अगर मैं घर में रहूं तो वो लोग मुझे घेर लेंगे और फिर हमारी पोल खुल जाएगी। और देखो, तुम्हारे हीरो के हार के लिए दफ्तर से पैसा भी लेना है ना? हाँ, लेना ही तो है। हो आइए। अच्छा, चलता हूँ। शंकर, ओ शंकर। अरे बाप रे, ससुर साहब तो रसोई घर में घुसे आ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। क्यों बेटी, इतनी जल्दी ये कहाँ जा रहे हैं? सवाल का जवाब तक नहीं दिया। मुझे पता नहीं पिताजी। शायद बैंक गया होगा। शायद गए होंगे। ये लीजिए पिताजी, कॉफी। पिताजी, चपरासी का लाया हुआ पैसा आपने ले लिया। शायद उन्हें कुछ जरूरत हो इस पैसे की। यही रुपया चाहिए उसे? अरे बैंक में तो बहुत कुछ जमा है। वकील साहब। हाँ 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 हाँ, मुझे दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, आखिर अपनी बात रख लिया आपने। सो तो ठीक है, पर हाँ, मेरे पास पैसा है ही नहीं ये बात नहीं। जब घर से निकला तो जेब में केवल 1116 रुपए थे और मैं वैसे ही चला आया। अरे साहब, आपको किस बात की फिक्र है? दामाद जी के रहते हुए आपको कोई डर नहीं। देखिए, शंकर आ भी गया। आ गए? क्यों जी, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस आ गया हूँ। शंकर जी, ये कौन साहब हैं? ये नागराज हैं, मेरे अजीज दोस्त। नागराज जी, ये मेरे ससुर जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आप बैठिए, मैं अभी आया। सरू, जरा अंदर चलो तो। नागराज जी। जी। आप कोई नौकरी कर रहे हैं? ना साहब, कुछ कारोबार है, सोने चांदी के गहनों की खरीद फरोख्त का। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी मुझे भी। सरू, दफ्तर गया तो मालूम हुआ कि रुपया घर भेज दिया गया। हाँ, भेजा था। बीच में नागराज मिला है? पैसे के लिए उसने मुझे जोंक की तरह पकड़ लिया। मैं उसे ये कहकर साथ ले आया हूँ कि हिसाब देखकर पाई पाई उसके मुंह पर दे मारूंगा। अच्छा। हाँ, वो रुपया इधर लाओ। वो मेरे पास कहाँ है? पिताजी ने तो ले लिया। क्या? सरू, दिस इज टू मच। अब मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। बुलाओ उन्हें, रुपया वापस ले लेना उनसे। वह रुपया उन्होंने वकील को दे दिया। नॉनसेंस! ये कौन होते हैं मेरा रुपया देने वाले? मैं वकील से भी ले लूंगा। देखिए, पूछूंगा उनसे। जरा ठहरिए तो। नहीं, अब मैं नहीं ठहरूंगा। आज मैं इसका निपटारा करके ही दम लूंगा। आज मैं इसका निपटारा करके दम लूंगा। क्यों शंकर, क्या बात है? जी, बात कुछ नहीं। वकील साहब जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। जी शंकर जी, मुझे इजाजत दीजिए। वकील साहब, आप यहीं ठहर जाते? क्षमा कीजिए, यहाँ मेरे एक और रिश्तेदार हैं। अगर मैं उनके यहाँ न जाऊं तो वो बुरा मानेंगे। बात ये नहीं वकील साहब, वो ठहरिए ना, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता था। शुक्रिया, आपने इतना सब कुछ दे दिया है, यही बहुत है। फिर कभी मैं आपके यहाँ आऊंगा और आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। अच्छा शंकर जी, अच्छा बहन जी, अच्छा नागराज जी। नमस्कार। शंकर जी, आपने ये क्या रूप बना रखा है? और ये तुम्हारी आंखें? नॉनसेंस! बस कीजिए ससुर जी अपना व्याख्यान। अच्छा, आप चुप भी रहिएगा। पहले नागराज जी से बात करके उन्हें भेज दीजिए ना। जी बहन जी, मेरा क्या है, इधर मेरा काम खत्म, उधर मेरा प्रस्थान। नागराज जी, मैं कल ही आपके यहाँ आना चाहता था। जी। अच्छा हुआ आज आप ही मिल गए। कल मैं स्वयं आपके यहाँ आकर वो चीज ले लूंगा, सभी बातें तय कर लेंगे। शंकर जी, बात छिपाने की मेरी आदत नहीं है। अगर मैं सीधे ढंग से। नागराज जी, ये सब बातें पीछे होंगी, अभी मेरे ससुर जी भी यही हैं। इसीलिए तो मैं हिचकिचा रहा था, पर। ठहरिए जरा। सरू, ससुर जी को अंदर ले जाकर खाना परोसती क्यों नहीं? ठीक है,
चलिए पिताजी। बेटी सुनो तो, तुम्हारे गले का वो जड़ाऊ हार क्या हो गया? ससुर जी वो मेरे पास है। शंकर, कहाँ है, जरा दिखाओ तो। मेरी जेब में है जी। क्या? सचमुच मेरी ही जेब में है। ये क्या करो नागराज? 1000 रुपए के लिए शंकर जी ने उसे मेरे यहाँ गिरवी रखा है, पर मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। पर ये रुपया दे तब ना। मैं बेचना चाहता था इसे, पर इसके लिए भी ये राजी नहीं हुए। शंकर, जा क्यों रहे हो? शंकर, शायद भूख लग रही होगी पिताजी, खाना परोसकर अभी आई। नागराज जी। जी। जरा ये तो बताइए, शंकर कहीं बुरी आदतों का शिकार तो नहीं हुआ? जी मुझे क्या पता। तो फिर उसे तुम्हारे यहाँ कर्ज लेने की ये नौबत कैसे आई, जबकि वो हर महीने 1000 रुपए कमाता है? ओ, ये बात है। उनको एक ही बुरी आदत है, और वो है 375 रुपए की तनख्वाह पाते हुए उसका 10 गुना बढ़ा चढ़ाकर कहते फिरना, झूठे ठाट बाट का दिखावा करते हुए और उसे निभाने के लिए इधर उधर की झूठी बातें बनाना। क्या? शंकर, शंकर। जी 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 कहिए। तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 375 रुपए है? जी हाँ, डीएनएस अलाउंस, हाउस अलाउंस, साइकिल अलाउंस, सब मिलाकर। अच्छा, तो जितनी बातें तुमने बताई थी सब झूठी थी? हाय रे भगवान, मेरे दामाद जितने झूठे हैं उतने ही होशियार हैं। सरू, सरू, ये सब क्या है बेटी? पिताजी पहले उन्हें भेज दीजिए, फिर पीछे बातें होंगी। मैं थोड़ी उन्हें रोकता हूँ, भेज दो ना। जब आप रुपया नहीं दे रहे हैं तो मैं जाऊं भी कैसे? शंकर, उनकी बात का जवाब दो। आप ही दे दीजिए जवाब। 500 रुपए तो आपने हथिया लिया मुझसे पूछे बगैर ही। मैंने समझा था वो मेरे लिए त्योहार का उपहार है। नागराज जी, वह हीरो का हार इधर मुझे दीजिए, रुपया मेरे पिताजी आपको दे देंगे। क्यों नहीं, वे तो बड़े लखपति हैं। लखपति? आपसे किसने बताया कि मैं लखपति हूँ? पिताजी ये सब रहने दीजिए, पहले उन्हें रुपया दीजिए ना। ठीक है, कितना रुपया है? ब्याज सहित कुल 1116 रुपए। बाप रे, मेरे पास तो। दे दीजिए ना पिताजी। ठीक है बेटी, ये लो। शुक्रिया शुक्रिया। अब इजाजत दीजिए, नमस्ते। शंकर जी, ये सब क्या बेला है? जी शंकर, ठहरो जरा, कहाँ भागे जा रहे हो? जी, आपकी बातें सुनने और आपको देख रहे मुझे डर लग रहा है। डर काहेगा? डर? ऐसी झूठी प्रतिष्ठा का दिखावा करने के लिए तुमसे किसने कहा? दुनिया ने। दुनिया? कैसी दुनिया? आखिर तुम अपने ससुर को भी धोखा देने के लिए तुले हुए हो। जा कहाँ रहे हो? सरू में चला। पिताजी क्यों नाराज होते हैं उन पर? नहीं तो लोगों के सामने ये झूठ मूठ की बातें कैसी? उन्होंने झूठी बातें अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी कही हैं। आपको उन्होंने लखपति बताया है, इससे आप समझ सकते हैं उनका मन कैसा है। वो भी तो ठीक है, पर मैं कहाँ का लखपति हूँ? पर बेटी, मैंने देखा जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा, शंकर का रुख बदल गया। अब मैं चला जाऊंगा, शंकर से पूछकर रेल खर्च के लिए पैसा मांग लेना। क्यों सरू, क्या कह रहे हैं पिताजी? गांव चले जाएंगे, किराए के लिए पैसे मांग रहे हैं। ये क्या सरू, त्योहार तो कल ही है, कैसे जाएंगे? ठहर जाने के लिए कह देना और मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। ठहरने के लिए कहो ना। आप भी बड़े अजीब हैं, आने वालों को आने को मना करते हैं, जाने वालों को ठहरने को कहते हैं। जाने दीजिए ना। नहीं। क्यों नहीं? सच बात कह दूं सरू, मेरे पास उनके रेल खर्च के लिए पैसा भी नहीं है। तो आप खुद जाकर ये बात उनसे कह दीजिए ना। बाप रे बाप, मुझे उन्हें देखते डर लगने लगता है। हमेशा इसका डर उसका डर। सुनिए, आइंदा हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, वास्तविकता का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, जाता हूँ, जाता हूँ। जीवन भय, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने श्री